बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, द शेडो इन द रोज गार्डन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब का ये एक ही आंसर है, इसके अलावा आपने कोई और इसका क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना। दो तरह के सवाल आ जाते हैं, एक तो ये कि उसकी विजिट जो रोज गार्डन की थी, और दूसरी उनके आपस के हस्बैंड और वाइफ के जो मैरिटल रिलेशन थे, यानी जो उनके ज़वाजी ताल्लुकात थे उसके बारे में आ जाता है। और अगर कैरेक्टर आ जाए तो वो आपने इसी में से लिख देना है, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस स्टोरी का यही एक जो है आपने आंसर याद करना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपने वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द हस्बैंड एंड वाइफ कम टू टर्म्स एट लास्ट, यानी आखिरकार मियाँ बीवी जो थे उनकी सुलह कैसे हुई, वो उनका जो था जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो कैसे खत्म हुई। नंबर 2 है, द वाइफ इन द शेडो इन द रोज गार्डन कैन नॉट हेल्प डिगिंग हर पास्ट, यानी जो बीवी है इस कहानी में वो अपने माजी से जान नहीं छुड़ा सकती, उसको अपने आप को रोक नहीं सकती माजी को याद करने से। डिस्कस करें। वी वर बोथ शॉक्ड सो मच दे वर इम्पर्सनल एंड नो लॉन्गर हेटेड ईच अदर, यानी वो इम्पर्सनल एंड में मियाँ बीवी आपस में जो उनकी जातियात होती है उससे बाहर निकल आते हैं और इम्पर्सनल होके एक नया ताल्लुक शुरू करते हैं और उनकी नफरत भी जो खत्म हो जाती है। इस चीज को आपने डिस्कस करना है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द स्टोरी। व्हाट वर द कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इसमें कॉजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी उनके जो ताल्लुकात खराब थे उसकी रीजंस क्या थी वो लिखनी है। डिस्कस द मैरिटल रिलेशंस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन द स्टोरी द शेडो इन द रोज गार्डन बाय D.H. लॉरेंस। ये वाला क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था कि उनके मैरिटल रिलेशंस को डिस्कस करना है, उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात को डिस्कस करना है। फिर है, एक्सप्लेन द शेडो इन द रोज गार्डन एज अ लव स्टोरी। कोई भी आ जाए आपने यही आंसर लिखना है। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ अ सक्सेसफुल मैरिड कपल। इस जो है कहानी में राइटर ने जो प्रॉब्लम्स होते हैं एक सक्सेसफुल, एक कामयाब मैरिड कपल के, एक कामयाब शादीशुदा जोड़े को जो प्रॉब्लम होते हैं वो डिस्क्राइब किए हैं। इन दिस स्टोरी ही नरेटेड दैट इन मैरिज देयर मस्ट बी अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, लव एंड कोऑपरेशन, यानी इस कहानी में वो बयान करता है कि शादी में एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, लव और कोऑपरेशन होनी चाहिए, ताउन होना चाहिए बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी मियाँ और बीवी के दरमियान अगर शादी को कामयाब बनाना है तो उनमें एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। दे शुड बी फ्री फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ डाउट, उनको हर एक किस्म के शक से जो है फारिग होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, शक से पाक होनी चाहिए उनकी ज़िंदगी। फ्रैंक एंड हिज वाइफ डिड नॉट लाइक ईच अदर, फ्रैंक और उसकी बीवी जो थे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फ्रैंक डिड नॉट लाइक हर एज शी वॉज ओल्डर देन ही, फ्रैंक को वो अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ी थी। वाइफ डिड नॉट लाइक हिम बिकॉज शी लव्ड अनदर पर्सन, और उसकी बीवी को वो इसलिए पसंद नहीं था कि उसको किसी और इंसान से मोहब्बत थी। देयर वॉज नो इमोशनल अटैचमेंट बिटवीन देम, उनके दरमियान कोई जज्बाती जो वाबस्तगी होती है वो नहीं थी। द वाइफ वॉज वेरी लेजी एंड स्टबर्न, बीवी जो थी बहुत सुस्त थी और जिद्दी थी। स्टबर्न होता है जिद्दी। मोस्टली, अक्सर, शी रिप्लाइड इन नेगेटिव, वो नेगेटिव में उसका रिप्लाई करती थी, यानी मनफी जवाब देती थी, किसी चीज में भी उसको पॉजिटिवली रिप्लाई नहीं करती थी। इवन शी डिड नॉट टेल हर हस्बैंड हर प्रॉब्लम्स, हत्ता कि वो अपने शौहर को अपनी प्रॉब्लम्स भी नहीं बताती थी। मोर ओवर शी ऑलवेज वॉन्टेड टू रिमेन अलोन, और इससे मजीद ये कि वो अकेली रहना चाहती थी हमेशा। वन डे शी वेंट टू हर फेवरेट रोज गार्डन, एक दिन वो अपने फेवरेट रोज गार्डन में गई। देयर शी सॉ द शेडो ऑफ अ मैन, उसको वहां पे एक आदमी का अक्स नजर आया। शी वॉज सरप्राइज टू सी हिम बिकॉज ही वॉज हर एक्स लवर, वो उसको देख के हैरान हो गई क्योंकि वो उसका आशिक था पुराने वाला। शी सैट मोशनलेस, वो बेहिस होके, बेहरकत होके बैठ गई, यानी जहां बैठी थी वहीं बैठी रह गई। शी कुड नॉट स्पीक, उससे बोला नहीं जा रहा था। शी गेस्ड हिम दैट ही हैड बिकम मैड, उसने अंदाजा लगाया कि वो पागल हो चुका था। शी वॉज वेरी नर्वस, वो बहुत घबरा गई थी। एंड कुड नॉट बिलीव दैट हर लवर हैड बिकम मैड, और उसको यकीन नहीं आ रहा था कि उसका जो आशिक है वो पागल हो सकता है। शी टोल्ड द होल स्टोरी टू हर हस्बैंड, उसने पूरी कहानी फिर अपने शौहर को सुनाई।
फर्स्टली ही बिकेम एंग्री, पहले वो नाराज हुआ, बट लेटर ही कंसोल्ड हर, लेकिन बाद में उसने उसे तसल्ली दी। शी केम टू नो द रियलिटी ऑफ लाइफ, उसको जिंदगी की हकीकत पता चल गई। दे कुड नॉट हेट ईच अदर एनी मोर, अब वो मजीद एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते थे। बस ये आपने बहुत इजी वर्डिंग में मैंने लिखा है, आपने याद कर लेना है। थैंक यू।